चलिए जल्दी से बता दीजिए, क्या डिजिपैड दिख रहा है आप लोगों को? ओके बेटा। सो वी विल स्टार्ट। हेडिंग डालनी है आपको लॉरेंस फोर्स। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो एक तरीके से आपका रिवीजन होगा तो आप लोगों को मज़ा ही आएगा। ठीक है, फिजिक्स में रिवीजन नाम करा देते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि खुद करने में बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो देखेंगे लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स बेसिकली हम कब पढ़ते हैं? जब एक चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज कैसा, यूजुअली हम इस पूरे चैप्टर में हमने जितने भी तरह के लॉस पढ़े हैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल हो गया या पाम रूल हो गया, वो सारे के सारे हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए लिए। तो इधर भी मैं अपना चार्ज कैसा ले रही हूँ? पॉजिटिव ले रही हूँ। जब इस पॉजिटिव चार्ज को मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं और उसके अंदर रखती हूँ, तो इस क्यू चार्ज पे फोर्स दोनों के कारण होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे फोर्स लगाएगी। तो जो नेट फोर्स होगा, फोर्स, नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो दैट नेट फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है, ये हमें लॉरेंस ने दिया था कि when there is a charged particle which is kept in electric field and magnetic field both, then it will experience a force due to both the fields. तो वो फोर्स, वो नेट फोर्स कितना होता है, क्या होता है, हम इसके केसेस डिस्कस करेंगे। तो केसेस जब डिस्कस करेंगे आपको लगेगा अरे मैम ये तो सारे हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, मैंने आपको अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के केसेस लिखवाए थे, अगर आप याद करोगे तो। फिर मैंने अलग से आपको मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज को रखा था तो उसके केसेस लिखवाए थे कि जब चार्ज जीरो है, जब चार्ज परपेंडिकुलर है, जब चार्ज थीटा एंगल पे है। तो अब हम उन सारे केसेस को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, पहला केस लिखेंगे, केस वन, when electric field is parallel to magnetic field, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल तो है ही, एंड एट द सेम टाइम जो क्यू चार्ज हमने कंसिडर किया है उसकी वेलोसिटी, क्यू चार्ज उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, हमने कैसा चार्ज कंसिडर किया है? चार्ज एट रेस्ट भी लिख सकते हो, जैसा भी आपको समझ में आए, चार्ज एट रेस्ट। तो इसमें क्या होगा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। जब इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों पैरेलल हैं और इसमें मैं किसी क्यू चार्ज को ला के रखती हूँ, क्यू चार्ज, और m मास है उसका, जो कि रेस्ट पे है, जो कि रेस्ट पे है। तो हमने जैसा कि पढ़ा है, हम कौन सा फोर्स, हमने मैग्नेटिक फोर्स इस चैप्टर में बहुत पहले पढ़ लिया था। हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ कभी भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है until that charge has initial some velocity। हमें उस चार्ज को कुछ वेलोसिटी से छोड़ना पड़ता है। तो ये चार्ज एट रेस्ट है, तो हमारा फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। इधर आपका v कितना है? 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण, इनिशियल वेलोसिटी तो आपको 0 हो गई है, ठीक है, और तो फोर्स 0 हो जाएगा। बट ये चार्ज पार्टिकल जो कि इनिशियली रेस्ट पे है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी तो ये वो फोर्स किसके इक्वल होता है? क्यू ई। टॉपिक कौन सा है? आप बेटा लेट कैसे हो गए? हाँ, टॉपिक हमारा है लॉरेंस फोर्स। ये मैंने थोड़ा सा ही ऊपर लिखा है। अच्छा नाम, ठीक है। ये लॉरेंस फोर्स है और मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एक लॉरेंस फोर्स में हम ये पढ़ रहे हैं जब एक चार्ज पार्टिकल को हम पढ़ाने को आता है टॉपिक। वेरी गुड।
चलिए, तो हम पहला केस ही ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं स्टार्ट किया है। तो ये जो क्यू चार्ज रेस्ट पे था, इस पे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, और वो किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल भी होता है। तो ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करने लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन ए एक्स, क्योंकि ये एक्सेलरेट करके किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, क्यू ई बाय एम। ये कुछ वेलोसिटी भी एक्वायर कर लेगा अगेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स के फॉर्मूले से, ये यू एक्स तो क्या है आपका 0, तो वी एक्स 0 प्लस ए एक्स टी, हाँ जी, तो ए एक्स, तो ये हमने क्या बता दी कि दिस इज द वेलोसिटी विद विच द चार्ज विल मूव। इस केस में चार्ज का फाइनल मोशन कैसा हो जाएगा, द मोशन, जैसे इस पे फोर्स लगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ने, रेस्ट पे था ये चार्ज किस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, और ये कैसे मूव करेगा, हॉरिजॉन्टली। तो आप क्या बोलोगे, पाथ। पाथ का अगर आप बताएं व्हाट इज द पाथ, यू विल से स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो आपको इसमें क्या क्या पता लग गया है, इसमें पहली इंफॉर्मेशन तो ये पता लग गई है कि क्योंकि ये चार्ज रेस्ट पे है, इसलिए इसके पास इस पर फोर्स नहीं लगेगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि मैम फाइनली तो ये मूव करने लग गया है ना, फाइनली मूव कर रहा है तो इसके पास वेलोसिटी है, तो मैम अब वेलोसिटी भी आ गई और मैग्नेटिक फील्ड भी है, अब क्यों नहीं लग रहा फोर्स। तो ध्यान दो, आपका रूल क्या कहता था, रूल ये कहता था, मैं अब हम राइट हैंड पाम रूल की प्रैक्टिस करेंगे। ये लेफ्ट हैंड पता है बट पाम की प्रैक्टिस करो। पाम में क्या होता है, ये जो फिंगर्स होती है, these fingers will give you the direction of magnetic field, this thumb will give you the direction of charge, direction in which the charge is moving, and this ये थप्पड़ ये आपको क्या बताएगा, ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, यही होता है। तो अब आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है और आपका वेलोसिटी भी किसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। यू कैन सी माई हैंड, ये देखिए, फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो गई, दे आर पैरेलल, एंड साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। तो इनिशियली इसलिए नहीं मूव किया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। जब चार्ज के पास वेलोसिटी आ गई तो भी उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं लगा, क्योंकि V और B के बीच का एंगल 0 डिग्री था। QVB साइन थीटा में थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो अभी भी 0 होने के कारण आपका चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। चलिए बताइए, ये चीज समझ में आती है सब लोगों को। दिस वॉज योर फर्स्ट केस, बहुत ही सिंपल केस। हैव यू रिटन दिस एवरीबडी, जल्दी से बताओगे, लिख लिया? यस मैम। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट सेकंड केस। ओके बेटू, सेकंड केस में हमको क्या करना है, बहुत सिंपल सा एक मॉडिफिकेशन किया है। अभी भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और मेरी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, बट इस बार मैंने अपने चार्ज पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी, कोई आया तो नहीं है अनंत। ओके, अभी मैंने क्या किया है, मैंने अपने चार्ज पार्टिकल को, ये जो Q चार्ज है m मास का, उसको मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी u0 दी है। ठीक है, वो भी किस डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब क्या होगा, फिर से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इसका मोशन कैसा होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा। तो अगर पहले तो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो Vx दिस टाइम विल बी u0 प्लस axt। एक्सीलरेशन क्या होगा, वही जो पहले था QE/m, वो इसके अंदर पुट कर लो। ठीक है, इस टाइम भी सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल पाथ करेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, QVB साइन थीटा। थीटा इधर इस केस में फिर से 0 डिग्री है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो फिर से सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स है, इधर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके कारण फिर से पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। ठीक है, ये केसेस तो बहुत सिंपल थे, आई थिंक आप सबको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, लिख लो ये वाला फटाफट। हो सकता है मैं कल क्लास लूँगी आप लोगों की, मोस्टली इसी टाइम पे लूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सैटरडे संडे तुम्हारा पैक हो चुका है,
तो मैं अपनी संडे की क्लास कल लूँगी, ठीक है? ओके, चलो, शैल आई मूव ऑन? पढ़ूँ क्या? क्लास में है ना सब लोग? बताओ मुझे। आपने ओके बेटा, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट केस, केस 3 फटाफट देख लो। ये तो अब हम पढ़ चुके हैं। केस 3, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने अभी भी पैरेलल ही रखी है, बस इस बार मैंने क्या किया, अपने चार्ज को जो इनिशियल वेलोसिटी दी ना वो परपेंडिकुलर दी है, ठीक है? परपेंडिकुलर देके छोड़ा है। परपेंडिकुलर देने से के कारण क्या होगा, अब इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, ऐसे इस तरीके से हाथ रखना है। इफ यू रिमेंबर, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ये वेलोसिटी क्या है, चार्ज का डायरेक्शन, चार्ज का मोशन परपेंडिकुलर है, तो इस पे फोर्स इस तरीके से, कैन यू सी, ये फोर्स ये ऐसे निकल रहा है, तो ये इस तरीके से फोर्स लगेगा, ठीक है? तो फोर्स की वैल्यू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, क्यू वी यू नॉट, ठीक है? परपेंडिकुलर, ये हमें पता है, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, अगर आप लोगों को मेरा याद हो, क्या कि जब एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। दैट इज द रीजन हम ये भी बोलते हैं कि वी नो वर्क इज बीइंग डन, बिकॉज जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स के कारण देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। तो आपको वेलोसिटी क्या लेनी है, क्यू यू नॉट बी, और साइन 90 डिग्री ले लेंगे। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू यू नॉट बी, ठीक है? एक डाउट है, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, बट तुम पूछ लो। अच्छा केस, जैसे अगर v को अपन 0 लेते हैं ना जिस टाइम होता है, v को जो पहले वाला केस ले चुकी है उसकी बात कर रहे हो तुम? हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। v को अगर 0 ले लेते हैं तो जो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है वो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, अगर v 0 हो जाता है तो। v 0 हो जाता है तो कौन सा फोर्स नहीं लगता? मतलब कोई फोर्स नहीं लगता ना स्टेशनरी चार्ज ऑब्जेक्ट पे, डज नॉट नहीं, स्टेशनरी चार्ज को बेटा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस पर फोर्स लगाती है ना। मतलब अगर v 0 होगा तो मैं जब बात कर रहा हूँ, हाँ यही तो, जो तुमने जब हमने पहला केस जो लिया था उस केस में यही बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपकी पैरेलल है, और हमने पहला केस यही लिया था कि चार्ज रेस्ट पे है। तो इस चार्ज को जब आप इस फील्ड, इन दोनों की फील्ड के अंदर लेके आते हो तो इस पे खाली एक ही फोर्स लगेगा, वो लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है, क्यू ई, जो कि एम ए के इक्वल होता है, और ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, वी एक्स इक्वल्स टू यू, तो 0 हो गया, और ए एक्स टी। ओके, और मैम अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है बेटू, दोनों प्रेजेंट है, बट क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो जब ही एक्शन में आती है जब हमारे चार्ज के पास वेलोसिटी होती है, क्योंकि ये चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी ही नहीं। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने लग गया तो तुम बोलोगे कि मैम अब तो ये मूव कर रहा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड लग जाएगी क्या? तो मैंने अभी बताया कि भैया दोनों पैरेलल हैं तो अभी भी नहीं लगेगी। तो कुल मिला के इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ। ओके बेटा, चलो। ओके, सो मुझे याद है काफ़ी बच्चों ने इस बार मुझे होमवर्क डन का भेजा था, तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देम, जिसमें कौन कौन थे, जिसके अंदर मुझे पहली बार आदित्य ने भेजा, रेयांश ने भेजा, कृति ने भेजा, और किसी का नाम मेघा ने भेजा मुझे, ठीक है? तो इन लोगों ने अपना होमवर्क डन का मुझे मैसेज भेजा था, दैट इज़ बहुत बढ़िया बात। एंड आई वांट कि सारी क्लास ये करें, ठीक है? जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज़, कोई जितने क्वेश्चन फिजिक्स में करोगे तो ही मज़ा आएगा। 20-30 क्वेश्चन, मिनिमम 20-30 क्वेश्चन का टारगेट रोज का लिया करो, रोज का। जैसे खाना खाना ज़रूरी है, ऐसे इतने से न्यूमेरिकल्स करने तो ज़रूरी है बेटा। तो ये चीज़ मुझे सेंड में आपको कर दूंगी आज शाम तक। हाँ अदिति, आप बहुत टाइम से कुछ भी मैसेजेस नहीं कर रहे हैं हमको, ठीक है? तो वी आर मिसिंग योर मैसेजेस, तो ना तो होमवर्क डन का कुछ भी मैसेज नहीं आता है, ठीक है? चलो, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड के अब हमने क्या केस लिया है, फिर से हम वापस से केस पे आ जाते हैं। हमने बोला है कि हम अपने चार्ज को एक वेलोसिटी दे रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात?
क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से मेरे परपेंडिकुलर है तो इस बार उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है और उसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख चुकी हूँ। ठीक है, अब जब इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, क्या इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब उसकी वेलोसिटी ज़रा हम चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा? सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई भी चार्ज किस डायरेक्शन में जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करने लग जाता है, क्योंकि हम अपना चार्ज पॉजिटिव ले रहे हैं। ये दिमाग में रखिए, हम पूरे चैप्टर में हम अपने चार्ज को पॉजिटिवली लेके चलते हैं अनटिल अनलेस इट इज मेंशन, और मेंशन भी होता है तो मैक्सिमम केसेस आपके पॉजिटिव चार्ज के ही हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा तो फोर्स लग ही रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो उसके कारण कुछ समय बाद उसके पास वेलोसिटी आएगी। क्योंकि आपने उसको वेलोसिटी दी थी वर्टिकल डायरेक्शन में, y कंपोनेंट दिया था, x कंपोनेंट 0 था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बट क्योंकि उस पे फोर्स कौन लगा रहा है? उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना फोर्स लगाएगी ही लगाएगी, जिसके कारण वो एक्सेलरेट करने लग जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कुछ समय बाद, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी। अब कुछ नया दिख रहा है? नया क्या है? नया बेटा जी इसमें ये है कि इस बार आपके चार्ज पार्टिकल के ऊपर दोनों तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है पाथ की। हम ये एक्सरसाइज लिखने के बाद नेक्स्ट क्या होती है हमारा कि भैया इसका पाथ कैसा होगा। तो लेट मी ड्रॉ द पाथ फॉर यू। पहले मैं पाथ ड्रॉ करती हूँ इसका। तो ये मैंने पाथ ड्रॉ करना स्टार्ट किया, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने जानबूझ के ऐसा किया है। अब ये मत सोचिएगा कि मैम ने ये कैसा अजीब सा गंदा सा हेलिक्स बना दिया है। आई नो मेरा डिजिपैड पे ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट इतना बुरा भी नहीं है। अब ये मैंने आपको, यू नो दैट इन दो कर्व के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पिच। इधर आपकी पिच वेरिएबल है, वेरी कर रही है। डिड यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर पिच? पिच की लेंथ क्या होती थी? वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू t। आ रहा है ये याद? तो इधर क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर इसकी पिच की लेंथ की बात करूं तो वो क्या होगी? vx इंटू टी। क्या ये vx कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है? यस। मोशन कैसा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है। तो ये जो सर्किल तो सेम रेडियस का हर बार बनेगा, बट इस सर्किल पे एक खिंचाव लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसके कारण इसकी पिच हर बार क्या होगी? थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी, और ये जो पाथ होगा ये वेरिएबल पिच का पाथ होगा। तो मुझे हेलिक्स बनाना आता है, आई कैन ड्रॉ दिस सुंदर सा हेलिक्स फॉर यू। ये देखो, ठीक है। तो मैंने ये ड्रॉ नहीं किया है, क्यों? क्योंकि इन दिस केस, पर्टिकुलर केस जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, उसके अंदर वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मेरा मोशन एक्सिलरेटेड मोशन है। दैट इज द रीजन जो मैंने अपना पाथ बनाया है हेलिक्स ही है, बट उस हेलिक्स की जो पिच हो रही है वो वेरिएबल पिच है। बताओ समझ में आता है क्या? यस, जल्दी से। ओके, अब आप लोग लिख रहे हो तो इसको लिख लीजिएगा। क्या लिखना है? पिच वेरी कर रही है, इसलिए पाथ ये ऐसा वाला है, हेलिकल पाथ विद द वेरिएबल पिच। ठीक है, पाथ कैसा है? हेलिकल पाथ विद द वेरिएबल पिच। जल्दी से देखो, फिर हम नेक्स्ट केस लेंगे। हो गया? हेलिक्स पता है आपका कब बनता था? हेलिक्स बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, और आप वेलोसिटी कुछ थीटा एंगल पे देके छोड़ोगे ना, तो क्या होगा? उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ v cos थीटा u cos थीटा रह जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो उस केस में उसको u cos थीटा हमेशा सेम मिलता है, तो उसका जो पिच होता है, दो कर्व के बीच का डिस्टेंस वो चेंज नहीं होता।
तो ये सुंदर वाला हेलिक्स बनता है। ये वेरिएबल वाला कब बनता है? जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसका मोशन कैसा है? उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं हम इसका। नेक्स्ट केस इज केस 4th पे आ गया आई थिंक। 4th केस के अंदर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, फिर से मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट दिस टाइम हम जो वेलोसिटी दे के उसको छोड़ रहे हैं ना, वो x डायरेक्शन से थीटा एंगल पे दे रहे हैं। ठीक है, आता है समझ में? कर सकते हो आप लोग इसको अपने आप, करोगे ट्राई? चलो मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। नाउ दिस u हैज़ 2 कॉम्पोनेंट, एक तो है u cos थीटा इनिशियल और यहाँ पे है u sin थीटा। अब ये जो u sin थीटा है बेटा जी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी है u sin थीटा, इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेंगी। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर पार्ट। तो मेरा फोर्स कितना आ जाएगा? q u b sin थीटा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस बार क्या है? कैन यू सी, इसके पास ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो Vx इक्वल्स टू ux प्लस axt लेंगे। और बेटा जी इधर ux क्या लेंगे आप? u cos थीटा। और एक्सेलरेटेड मोशन तो इस बार भी होने वाला है। ठीक है, तो फिर से अगर मैं इसका पाथ ड्रॉ करूं आप लोगों के लिए, तो फिर से हमारा कौन सा हेलिक्स बनने वाला है? वही गंदा वाला। ठीक है, जिसकी पिच कंटिन्यूसली क्या करेगी? वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी फिर से कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन उसका एक्सेलरेटेड मोशन है, बट ये जो कर्व बन रहे हैं इनका रेडियस चेंज नहीं होगा, क्योंकि u sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी पूरे टाइम आपके कांस्टेंट रहने वाली है। बताओ जल्दी से आ रहा है क्या समझ में? हाँ जी, यस मैम। ओके बेटा, कॉपी हो गया है क्या? आगे बढ़ूं मैं? यस मैम। ओके बेटा, यस मैम। ओके चलो। अनंत, इतनी लेट कैसे ज्वाइन किया था आज आपने? हाँ, हमने निशीत के लिए 6:15 का टाइम क्या कर दिया, मतलब 6:15 पे भी बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। तो निशीत सही बोल रहा था कि 3:10 का टाइम है। ठीक है, 3:10 का करूँगी तो 3:15 तक पहुंचोगे। केस 5। अब ये केस मैं ऑलरेडी तुमको करवा चुकी हूँ, रिवीजन के हिसाब से करा रही हूँ। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो डायग्राम देख लो तुम तो एक बार। ये मेरा प्लस यहाँ पे, ये मेरा माइनस यहाँ पे, ये मैं v वेलोसिटी से, कुछ याद आ रहा है क्या ये डायग्राम? ये v वेलोसिटी से मैं इस चार्ज को छोड़ूंगी। ओके, ये डायग्राम बना लो। ये किसका है? वेलोसिटी सेलेक्टर। आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम समझना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ लगती है? प्लस से माइनस डायरेक्शन में। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्रॉस बना रखा है ना, तो ज़रा हाथ निकालो अपना, ये इसको क्रॉस की जगह डॉट ले लो, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो रही है क्या? अरे मैंने हाथ उल्टा ले लिया। सो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड मेरी अंदर जा रही है। शीला आंटी आए तो मुझे बता दें। मैग्नेटिक फील्ड मेरी अंदर जा रही है और ये वेलोसिटी लग रही है इस डायरेक्शन में। फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। ये पाम आपको क्या देगा? फोर्स का डायरेक्शन। ये रूल सबको याद हो गया है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करो। देखो, अगर एक राइट हैंड थंब रूल होता है जिसके अंदर करंट कैरिंग वायर को थंब डायरेक्शन करता है और कर्लिंग फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड देती है, और दूसरा राइट हैंड पाम रूल। पता है इस चैप्टर के अंदर आपको ये लेफ्ट हैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी,
राइट हैंड थंब और राइट हैंड पाम से आपका सारा काम हो जाएगा। तो अच्छी बात है ना, फिर लेफ्ट को भूल जाते हैं। तो दैट इज द रीजन आज मैं कोशिश करके आपको सारी डायरेक्शंस राइट हैंड पाम से बता रही हूँ। तो ये देखो, राइट हैंड मैग्नेटिक फील्ड अंदर गई और ये वेलोसिटी ऐसे लग रही है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। क्या ये बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी सेलेक्टर क्या करता है? किसको याद है? किस को? हमारा जो चार्ज है वो कहता है, वेलोसिटी सेलेक्टर कहता है कि अगर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ना, तो मेरा चार्ज ना तो ऊपर जाएगा और ना मेरा चार्ज नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स, ऊपर लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स। अब ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो गए, मतलब इक्वल हो गए और अपोजिट तो लग ही रहे हैं, तो क्या होगा? मेरा चार्ज जुक करके सीधे निकलने वाला है और वो जाके मैं क्या करूँगी? सिर्फ v वेलोसिटी वाले को सेलेक्ट कर लूँगी। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज QE, जो फोर्स आया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स क्या आया? QVB साइन थीटा इज 90 डिग्री। हाँ जी, ये देखो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी 90 डिग्री एंगल पे ही छोड़ी है, तो साइन 90 पहले लिखना है, तो ये लो एक बार लिख लो आप लोगों के लिए, साइन 90। ठीक है, तो इसके कारण वेलोसिटी, ये Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या आ गया? E/v। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी आपको बता रखी होगी, तो आप बता दोगे कौन सी वेलोसिटी वाला चार्ज सेलेक्ट होगा। इज दिस क्लियर? अब कब वो नीचे जाएगा और कब वो ऊपर जाएगा? जब वेलोसिटी ये जो V0 है, V0 इनिशियल वेलोसिटी है, जब वेलोसिटी बड़ी है, ये V0 से बड़ा है, अगर जो चार्ज आ रहे हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनकी वेरिएबल वेलोसिटी है, तो हमको क्या करना है? हमें कुछ ही चार्ज जिनकी वेलोसिटी V0 है उनको मुझे सेलेक्ट करना है। तो मैंने बोला अगर मेरा जो चार्ज आ रहा है उसकी वेलोसिटी V0 से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? मैं क्या बोल रही हूँ, क्या करोगे? तो कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई याद करो ना, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड कब होती? मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल आपका वेलोसिटी वाला है, तो वो उस पर कौन सा फोर्स हावी होने वाला है? मैग्नेटिक फोर्स, जिसके कारण वो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर उसका वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? वो इस तरीके से पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। किस केस में? जब वेलोसिटी V0 से बड़ी है, तो उस केस में कौन सा फोर्स ज़्यादा हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज QVB साइन थीटा। तो वेलोसिटी ज़्यादा तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा, तो मेरा चार्ज ऊपर जाएगा, और ऊपर क्यों? क्योंकि ऊपर उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। दिस इज पहला केस जब वेलोसिटी बराबर है, V0 इज इक्वल्स टू V। दिस इज दूसरा केस जब V0 V से छोटा है, और दिस इज तीसरा केस जब मेरी वेलोसिटी V0 से छोटी है। अगर मेरी वेलोसिटी V0 से छोटी है तो कौन सा फोर्स लगने वाला है? अगर बराबर होती तो सीधे जाता, ज़्यादा होती तो ऊपर जाता। अब कम है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जिसके कारण वो नीचे की तरफ मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? वो नीचे की तरफ मूव करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? और जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो देखो उसका पाथ कैसा होगा? फिर से पैराबोलिक होगा, बट नीचे की तरफ। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी इन द क्लास? ये हम कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में, ठीक है। ये वेलोसिटी सेलेक्टर का केस हमने करा हुआ है, बस मुझे ये समझाने के लिए मैंने फिर से एक बार बता दिया। What is the purpose of velocity selector? It select the charge of certain velocity. Certain velocity जिस केस में जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाता है, उस केस में वो चार्ज जिसकी वेलोसिटी V0 के इक्वल होती है वो सीधे निकल जाते हैं। जिनकी वेलोसिटी V0 से ज़्यादा होती है उन पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगता है, तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं।
और जिनकी वेलोसिटी v नॉट से कम होती है वो नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जाते हैं। सो दिस इज हाउ आपके ऊपर टकरा गए, ऊपर वाली प्लेट से टकरा जाएंगे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होने के कारण, नीचे वाली प्लेट एब्जॉर्ब कर लेगी बचे हुए चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है, और जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे वो सीधे निकल जाएंगे, उनको आपके वेलोसिटी सेलेक्टर ने आपके लिए सेलेक्ट कर दिया। जल्दी से बता दीजिए कि यही समझ में आता है या नहीं? यस मैं अगर जो लास्ट में रिपीट करे वो वापस करता हूँ। वापस से, तुमने वो क्लास मिस करी थी है ना, और तुमने शुरुआत में मुझको क्या बोला, मैं मुझे सब आता है, ये वाला तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैं ये कब मैंने बोला था कि मेरी क्लास मिस करिए, वीडियो देखनी है, वीडियो एक बची हुई है। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पहले तो ये देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो दोनों परपेंडिकुलर है। अब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपने चार्ज को छोड़ रही हूँ। इस चार्ज को मैं जब छोड़ती हूँ तो मुझे आगे इस प्लेट में इधर कलेक्ट करना है, यहाँ पे मुझे इन चार्ज को कलेक्ट करना है। तो एक फिक्स्ड वेलोसिटी वाले चार्ज ही कलेक्ट होंगे या सेलेक्ट होंगे। वो कौन से होते हैं? जिन पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर लग रहा है, सेम इक्वल वैल्यू का लग रहा है। वैल्यू इक्वल है, डायरेक्शन उल्टा है, वो हमने निकाला। ये राइट हैंड पाम रूल लगाया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज की वेलोसिटी इधर, तो फोर्स लगा ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स प्लस टू माइनस लगाती है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अब जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो गए तो मेरा चार्ज ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, सीधे निकल जाएगा, ठीक है। तो वो आगे सामने जाके कलेक्ट हो जाएगा। अगर मेरी वेलोसिटी v नॉट से ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होता है, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू QVB। उसके फॉर्मूले में v वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी ज़्यादा तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा। मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा तो मेरा चार्ज ऊपर जाएगा, तो वो ऊपर वाली प्लेट उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब जब मेरा वेलोसिटी किससे कम है? v नॉट से कम है, तो अब उस पर मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, उसके कारण मेरा चार्ज नीचे की तरफ जाएगा, तो वो नीचे वाली प्लेट उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो v नॉट से ज़्यादा वालों को ऊपर वाली प्लेट ने एब्जॉर्ब कर लिया, v नॉट से कम वेलोसिटी वालों को नीचे वाली ने एब्जॉर्ब कर लिया, और जिनकी वेलोसिटी v नॉट थी वो सीधे चले गए, जिसको मेरे वेलोसिटी सेलेक्टर के एक डब्बे में मैंने कलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। बताओ जरा, ठीक है, आगे चलिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नई चीज पढ़ेंगे हम। एक मिनट रुकेगा, मेरा माउस काम नहीं कर रहा है। ओके, चलो हेडिंग डालिए, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। देखो आज मुझे इस पे क्वेश्चन भी कराने हैं। अगर मेरा आज टॉपिक मुझे पता है कि जो मैं सोच के आई वो होगा नहीं, तो कल अपनी क्लास लगेगी, ठीक है। तो बस आप रेडी रहिएगा, सेम इसी टाइम पे लूँगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, ये सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, ये बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। 2 मिनट रुकिएगा आप लोग, आप इसमें चेक करो, आपका होमवर्क आया तो जाके करो, और मेरा मोबाइल मुझे अभी देके जाइए, ठीक है। ओके, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या रखा है इस बार? हम एक करंट कैरिंग वायर को ले रहे हैं। देखो जरा, ये हमारा चार्ज है, दूसरा ग्रुप चेक कर रहे थे, सॉरी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरा करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या है? अ वायर विद मेनी चार्जेस। एक चार्ज से तो आपको निकालना आता ही है, एक चार्ज से फोर्स की वैल्यू हम सीखे ना, इतनी बार तो यूज करी, क्या? F = QVB sin थीटा, ठीक है।
इस बार मुझको अब क्या लेना है, इस बार अब मुझको क्या लेना है, एक वायर लेनी है। तो एक वायर अगर मैं लेती हूँ तो वायर के अंदर बहुत सारे चार्जेस होते हैं। तुम्हें पता है करंट कैरिंग वायर में एक्चुअली मूव क्या करता है? यस, ये टॉपिक मतलब 10th में भी पढ़ लेते हैं। तो मूव तो बेटा जी आपके इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं, ठीक है। मूव तो इलेक्ट्रॉन्स ही कर रहे हैं। लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? आई, ठीक है। देयर इज नो एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स विच आर मूविंग इन अ कंडक्टर। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, जब एक कंडक्टर के अंदर लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज आयन बनाते हैं। क्या ये पॉजिटिव चार्ज आयन मूव करते हैं? मैंने पढ़ाया था ये पॉजिटिव चार्ज आयन्स मूव नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज दे आर हैवी, ठीक है। तो हमने हमारी अजम्पशंस ली है क्या कि इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअल में मूव कर रहे हैं, दे ड्रिफ्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन यू हैव कनेक्टेड देम विद अ सोर्स ऑफ अ सोर्स दैट इज सेल और बैटरी। तो वो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे, बट करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या लेना है? +2 माइनस, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, करंट उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो इधर हमने खुद के लिए E+ लिया है, ठीक है। पॉजिट्रॉन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिट्रॉन नाम का कुछ नहीं है इसके अंदर, बट मैंने अपने ले लिया। कुछ ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक करंट कैरिंग वायर को रखूंगी। दिस इज करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ये मेरी करंट कैरिंग वायर है, एंड यू कैन सी दैट दिस करंट कैरिंग वायर ये सर्टेन थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। थीटा एंगल, एक मिनट रुकिएगा। हो गया आपका होमवर्क? आया रिकॉर्डिंग तो होगी मेरी इसमें, जो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पे बैठे रहोगे तो मैं डिस्टर्ब होगा। होमवर्क ये है जो तुमने देखा ही नहीं है। ओके, चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्या ले रहे हैं हम? आई, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। आई, और आई कैन से मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या यूज कर रही हूँ? E+ इस डायरेक्शन में। सुनो आराम से, पहले तो डायरेक्शन एक बार हम फोर्स का निकाल लें क्या? एक बार देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रही है? इधर। करंट कहाँ लग रहा है? इधर। यस, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो फोर्स कहाँ लगेगा? ऐसे। यस, ये लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में। अभी ये थीटा एंगल क्या है अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे, या वैसे ही मैं अभी आपको बता देती हूँ। मेरा हाथ में कैसे रखती हूँ? इस तरीके से। कांग्रेस का हाथ देखा है? ये होता है, उसमें थंब और ये जॉइन होते हैं। आपको ऐसे रखना है, याद रखिएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के अंदर 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। जब मेरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और करंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, कैन यू सी, ये तो अभी भी 90 डिग्री है, ठीक है। और अभी एंड में जाके बताएंगे कि इसमें जो हम थीटा एंगल लेते हैं वो I और B के बीच का होता है। चलो बाद में बात करेंगे हम इसकी, हमें मौका मिलेगा ही, ठीक है। तो अभी तो आपने फोर्स का डायरेक्शन निकाल लिया है। मैं ये देखो आपके लिए फोर्स का डायरेक्शन लिख भी देती हूँ। DL और B के बीच का एंगल लेते हैं, सॉरी। ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन समझ में आ रहा है कैसे? सब लोग अपना हाथ जरूर निकालिएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये करंट लगा ऊपर, तो फोर्स कहाँ लगा? ऐसे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं।
ध्यान प्लीज जॉब इट ऑन हो गया तो फोर्स ऑन वन पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स की वैल्यू क्या आती है? प्लस ई वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट? अभी तक जो आपको पता है आपके वेलोसिटी और बी के बीच का एंगल होता है। अब जो ऊपर वाला डायग्राम है उसके अंदर मैं एक चीज़ और कंसिडर कर रही हूँ, तो वो आप लोग भी लिख लीजिए। मैं एक छोटा सा करंट एलिमेंट, छोटी सी लेंथ कंसिडर कर रही हूँ जिसको मैं क्या बोल रही हूँ? डी एल। और ये जो माउथ होता है ये क्या होता है? मेरा ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज व्हाट? ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको याद है, कैन यू टेल मी उधर करंट का फॉर्मूला क्या होता था? एन ई ए वी डी, यही होता था आपका फॉर्मूला। एन ई ए वी डी इज योर फॉर्मूला। देन प्लीज गो डाउन एंड क्लोज द डोर। एन ई ए वी डी इज योर फॉर्मूला। अब कौन मुझे क्लास में बताएगा ये एन क्या होता था? जल्दी से। मैम वो नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ ऑफ अ कॉइल, n upon l, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये किसकी आवाज है भाई? निशीत। वाओ निशीत, देखो तुम्हारी आवाज हम पहचान नहीं पाए क्योंकि आप हमसे बात ही नहीं करते हो। सो निशीत इज 100% करेक्ट। बेटा क्या हो गया वेदांत? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल रही हूँ, तुम तो उभर ही नहीं पा रहे हो कॉइल और सोलोनॉइड। सोलोनॉइड का थोड़ा पूछ रही हूँ। वेदांत अपनी मिस्टेक समझ में आ रही क्या? ओवर हियर हाँ, एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम अगर इधर वॉल्यूम कंसिडर करें तो ए मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और अगर इसकी पूरी लेंथ, ये लेंथ अगर मैं एल लेती हूँ तो ये पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज एन, प्लीज लिख लो अगर आप लोग भूल गए हो। वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू पर यूनिट वॉल्यूम। जल्दी से सब लोग लिखेंगे और ये चीज़ भूलो मत। आगे हम बढ़ रहे हैं तो हम पुरानी चीज़ें भूलते हुए नहीं चलेंगे। तो ये तो आपने क्या लिखा है? दिस इज फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं क्या ले रही हूँ? फोर्स ऑन स्मॉल रीजन। कौन सा रीजन? आप देखो मैं कौन सा रीजन कंसिडर कर रही हूँ। ये जो डीएल लेंथ है, डीएल लेंथ और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है। डीएल लेंथ और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला रीजन कंसिडर कर रही हूँ। उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उतने से इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लगेगा। समझ रहे हो क्या कंसिडर कर रहे हैं हम? लिखो फोर्स ऑन, लिखो आराम से लिखो, फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द रीजन, इन द रीजन कौन सा? डीएल लेंथ और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला। जल्दी से बताओ इस रीजन में कौन बताएगा? मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर का। हाँ जी, कौन बता रहा है मुझे? किसी को आता है? चलो, नहीं आता है? अच्छा, जो पढ़ रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है। अब हम पहली बार हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो उसके करंट फोर्स निकाल रहे हैं। ये एक्सरसाइज याद कर लो कि कर क्या रहे हैं। रीजन कौन सा कंसिडर कर रहा है? ये मेरा एलिमेंटल रीजन। एलिमेंटल रीजन का मतलब क्या है? जो डीएल एलिमेंट कंसिडर किया है ना, उस डीएल एलिमेंट में लेट्स से कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे ई वी बी साइन थीटा फोर्स है तो कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कितना होगा? ई एन इंटू वी बी साइन थीटा। क्या ये? एक मिनट और रुकेगा, जल्दी से कान में सुन के जाओ। पास में आओ मेरे फटाफट। ओके, एन ई वी बी साइन थीटा, वेयर एन इज व्हाट? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू दिस elemental region,
ठीक है। एलिमेंटल रीजन क्या, जिसकी dl लेंथ है और a क्रॉस सेक्शनल एरिया है। समझ में आती है ये बात। अब मुझे बता सकते हो ये कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी। देखो मैं तुमको सिखाऊं। देखो जब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n निकल रहे हैं। जब 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा तो कितने निकलेंगे, 2n निकलेंगे। जब a इंटू dl वॉल्यूम होगा तो कितने निकलेंगे, ADLN। बताओ ठीक लगता है सुनने में, जल्दी से बता दो। यस फटाफट। यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब मैं कैपिटल N की जगह क्या रखने वाली हूँ, आई विल पुट NaDl, E तो है ही, VB sin थीटा। फिर से देख लो, व्हाट इज कैपिटल N ओवर हियर। कैपिटल N आप अपने लिए साइड में लिख लेना। कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स विच आर पासिंग में, क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्ज ले रही हूँ, आई एम टेकिंग द पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा इस चीज का ध्यान रखो, है ना। इट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन पासिंग थ्रू द एलिमेंटल रीजन जिसकी लेंथ है dl और क्रॉस सेक्शनल एरिया है a। अब मैंने पूछा व्हाट इज दिस कैपिटल N, तो हमें स्मॉल n पता है। ये स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये देखो मैंने तुमको यूनिटरी मेथड से सिखाया कि 1 मीटर क्यूब के अंदर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स है, 2 मीटर क्यूब के अंदर 2n होंगे, तो ADL वॉल्यूम के अंदर कितने होंगे, A एरिया क्रॉस सेक्शन और DL उसकी लेंथ, दैट विल गिव यू द वॉल्यूम। तो वो कितना होगा, NaDl EVB sin थीटा। आया क्या फिर से समझने पे, जल्दी से समझ लो, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो ये छोटा सा रीजन है तो ये फोर्स भी कितना होगा, छोटा सा फोर्स होगा। अच्छा अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारा ये करंट का फॉर्मूला है ना, ये देखो ये करंट का फॉर्मूला, ये बन रहा है क्या, ये सारी चीजें मिल रही है, हम इसको देखें क्या। इधर ये जो v है ना, ये vd क्या है, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो है। जब करंट फ्लो करता है तो जो हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कौन सी वेलोसिटी से मूव करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से तो मूव करते हैं। थोड़ा सा धक्का मिला फिर कोलिजन हो जाता है, फिर वेलोसिटी मिलती है, तो एवरी टाइम दे आर मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इधर आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को कोई वेलोसिटी नहीं दी है, वेलोसिटी आपने तो सोर्स कनेक्ट कर दिया था, तो जब वो मूव करने लगता है तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। तो देखो मुझे n मिल रहा है, मुझे E मिल रहा है, मुझे VD मिल रहा है और मुझे A मिल रहा है। तो ये मेरे को चारों चीज़ें मिल गई ना। अब जो बच गया ना उसको साइड में लिख लो, B sin थीटा इंटू DL। ये मेरा पूरा क्या हो गया, दिस इज माय करंट, ये करंट हो गया है। तो DF इज इक्वल्स टू IB sin थीटा इंटू DL। अब मुझे पूरा फोर्स निकालना है, तो व्हाट आई डू, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं। तो ये देखो, ये मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी, DF को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फोर्स मिलेगा, और IB sin थीटा ये तो सब कांस्टेंट है, तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, DL। तो छोटे छोटे DL को कनेक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पूरे कंडक्टर की लेंथ L, ठीक है। आ जाओ, IBL sin थीटा। अब हमको ये देखना है, ये जो थीटा एंगल है ये किसके बीच में है। उस केस में थीटा एंगल किसके बीच में था, जब हम एक चार्ज को लाके रखते थे V और B, प्लीज कंफ्यूज मत होना, V और B। जरा मैं ऊपर चलती हूँ डायग्राम के पास, ये देखो ये मेरा L है, दिस इज माय L, और ये मेरा B है। तो L ये मैग्नेटिक फील्ड और L के बीच में तो एंगल बन रहा है थीटा, कैन यू सी। ये तो इसके अंदर अब आपको ये देखना है, देखो अब आपको समझना क्या है इधर, अब आपको ये देखना है कि ये जो एंगल है ये L क्रॉस B है या B क्रॉस L है, ठीक है।
इसके अंदर समझिए, आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? फोर्स हमने कहाँ निकाला था, कौन मुझे बताएगा? यस जूही, मुझे जल्दी से बताओ हमने फोर्स कितना निकाला था, फोर्स कैसे निकाला था? यस जूही, जूही क्लास में है क्या? जल्दी से बताओ मुझे आप लोग। जूही क्लास में है ही नहीं, तो तविशा आप बता दो फटाफट जल्दी से। तविशा नहीं तविशी तविशी, यस, मेरी एक 9th में स्टूडेंट है तविशा, तो मैंने तुम्हारा और उसका नाम ज्वाइन कर दिया। यस तविशी। मैम फोर्स तो अपन ने निकाले EVB sin थीटा। हाँ वो कैसे, राइट है, वो रूल बताओ मुझे कैसे निकाला था और कहाँ आया था? मैम राइट हैंड पाम रूल से निकाला था, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर थी और करंट लग रहा था इस डायरेक्शन में, तो वो इस डायरेक्शन में आया था। चलिए उसका डायरेक्शन एक बार चेक कर लें, डायरेक्शन कहाँ आ रहा था आपका? डायरेक्शन फोर्स का बाहर की तरफ आ रहा था। अब क्वेश्चन ये है, मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको ये जो साइन थीटा है दो तरीके से मिल सकता है, ईदर यू कैन डू B क्रॉस L और यू कैन डू L क्रॉस B, करेंगे तो एक ही ना। तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमें L क्रॉस B करना है या B क्रॉस L? तो बेटा जी इसको डिसाइड करोगे कि आपका फोर्स का डायरेक्शन में किस केस में B क्रॉस L या L क्रॉस B का रिजल्ट आ रहा है। तो अगर आप B से L के डायरेक्शन में घुमाते हो, B से L के डायरेक्शन में घुमाते हो, तो कहाँ आएगा फोर्स? उसके डायरेक्शन में आ रहा है क्या बाहर की तरफ? देखो जल्दी से बताओ मुझे सब लोग, जल्दी से बताओ। फोर्स कहाँ है? करंट ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड। सब लोग शांति से कैसे बैठे हो? समझ में नहीं आ रहा तो वैसे बताओ। मेरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर लग रही है, और ये मेरा करंट इधर लग रहा है, फोर्स आया इस डायरेक्शन में। अब मुझे L और B का देखना है। L क्रॉस B करोगे, L क्रॉस B, तो कैसे मैं हाथ घुमाऊं कि मेरे फोर्स के डायरेक्शन में आ जाए? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। मैं L क्रॉस B करूं या B क्रॉस L करूं, जो ये थीटा एंगल बन जाए। नहीं आ रहा क्या आपको समझ में? इसमें एक चेंज करो तो तुम्हें ज्यादा बेटर। L क्रॉस B करेंगे ना? एक मिनट रुको, इसमें ये है ना, ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो इस डायग्राम के अंदर तो तुमको बेटर समझ में आएगा। मैम L क्रॉस B करेंगे? अरे बेटा ये करो, पहले तो B को ऐसे लो, क्योंकि वो क्रॉस उस तरीके से करोगे तो समझ में कम आएगा। अब ये दोनों सेम प्लेन में कर लो एक बार। अब पहले तो फोर्स के डायरेक्शन निकालो, फोर्स पाम से, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट कहाँ लग रहा है? ऐसे। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट कहाँ लग रहा है? ऐसे। तो फोर्स डिजिपैड के अंदर आ रहा है, कैन यू सी दैट? ठीक है, तो इनसाइड मैं इसको काट रही हूँ, आप इसको मत कंसिडर करना। ये डायग्राम में देखो मैं फिर से बना देती हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा अगर आप ऐसे करोगे तो। ये देखो, इसको ऐसे बनाओ इस डायग्राम को, ठीक है। करंट मेरा इसी डायरेक्शन में है, आई डायरेक्शन। चार्ज की वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बी फील्ड। अब पहले राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज मूव कर रहा है इधर, तो फोर्स लग रहा है अंदर। अब ये देखो L लेंथ क्या होती है? यही तो है ये DL, दिस इज L, ठीक है। अब आपका प्लेन सेम हो गया L और B का, क्योंकि उसमें तो देखो प्लेन ही सेम नहीं हो रहा था। आप लोगों को पहले तो यही देखना चाहिए था कि मैम कैसे करें, क्योंकि प्लेन सेम नहीं है। दैट इज द रीजन मैंने चेंज किया। क्रॉस प्रोडक्ट लगाते जब दो वेक्टर सेम प्लेन में आते हैं, उनका रिजल्टेंट उनसे परपेंडिकुलर आता है। तो अब आपका L और B सेम में हो गया है। तो अब देखो हाथ कैसे घुमाओगे? अगर L से B घुमाते हो, L से B, तो L क्रॉस B का रिजल्ट अंदर आ रहा है। बट अगर जब B से L घुमाते हो तो रिजल्ट कहाँ आ रहा है? बाहर। हमने क्या बोला? हमें वो वाला रिजल्ट लेना है जो कि फोर्स के डायरेक्शन में आ रहा है। तो फोर्स तो मेरा अंदर आ रहा है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा करंट,
मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा करंट, उसके कारण फोर्स अंदर आ रहा है। अब अगर मैं अपना हाथ कैसे घुमाती हूँ, L से B की तरफ, तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, एंड रिजल्ट F इज इक्वल्स टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये याद रखिए कि हमें कौन L क्रॉस B और B क्रॉस L कैसे डिसाइड किया, जो कि हमारे फोर्स के डायरेक्शन में आता है। अब ये बताओ, ये वाला समझ में आया क्या पूरा डेरिवेशन? इसके अंदर पहले मैं बता देती हूँ, मैं पॉजिटिव चार्ज E प्लस लेके चल रही हूँ, E नेगेटिव नहीं। कुछ बुक में E नेगेटिव लेके चलते हैं, देन दे चेंज द डायरेक्शन। तो मैंने डायरेक्शन चेंज करने के बजाय मैंने चार्ज को ही पॉजिटिव लेके चला, क्योंकि मुझे पॉजिटिव चार्ज से फोर्स निकालना आता है। पूरा फिर से देखना चाहोगे तो फटाफट बता दूं, एक शॉर्ट जल्दी से एक रिव्यू फटाफट देखते हैं हम। ये मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ये मेरी करंट कैरिंग वायर को रखा है। इस करंट कैरिंग वायर में I करंट फ्लो कर रहा है। इसका मैंने एक छोटा सा एलिमेंट DL एलिमेंट कंसिडर करा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो करंट कैरिंग वायर क्या होती है, एक वायर जिसके अंदर खूब सारा E प्लस, खूब सारे चार्ज जब मूव कर रहे हैं तो वो करंट कैरिंग वायर कहला जाती है। ठीक है, तो मुझे एक चार्ज के कारण तो फोर्स निकालना आता है, वो क्या होता है Q, जो कि मैं ले रही हूँ E प्लस VB साइन थीटा। अब इधर मुझे क्या लेना है, इधर मैंने एक DL एलिमेंट लिया। DL एलिमेंट और A क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो इसमें छोटा सा फोर्स लगेगा और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स के कारण लगेगा, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स के कारण लगेगा, NeVB साइन थीटा। फिर मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज स्मॉल n? स्मॉल n जैसा कि हमें निशीत ने बताया था, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, थ्रू अ यूनिट वॉल्यूम, ये करंट डेंसिटी का था। सोलोनॉइड और टोरॉइड के अंदर ये डिफरेंट होता है, दिस इज n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल अपॉन L। तो मैंने सोलोनॉइड नहीं बोला था, मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी बोला था। ठीक है, तो n क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक छोटे से एलिमेंटल रीजन में से निकल रहे हैं। तो मैंने उसको आपको यूनिटरी से सिखाया कि भैया 1 मीटर क्यूब में अगर n निकल रहे हैं तो A इंटू DL क्या है, वॉल्यूम ऑफ दैट एलिमेंटल रीजन, उसमें से कितने निकलेंगे, A DL N, यूनिटरी मेथड लगा लिया। तो A DL N EVB साइन थीटा आता है क्या, ये सब लोगों को समझ में जल्दी से? ठीक है, अब NeVD है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू A, ये चार चीजें क्या होती है, करंट होती है, करंट B साइन थीटा, और इसको इंटीग्रेट कर दिया DL, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलके क्या L लेंथ बना रहे हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, IBL साइन थीटा। अब हमको डिसाइड करना था थीटा कौन, मतलब B क्रॉस L से भी BL साइन थीटा मिलता है और L क्रॉस B से भी BL साइन थीटा मिलता है। तो अब मुझको ये डिसाइड करना था कि मुझे ये साइन क्या करना है, L क्रॉस B या B क्रॉस L। उसका डिसीजन मैंने कैसे लिया, जो मुझे प्रोडक्ट फोर्स के डायरेक्शन में मिल जाएगा रिजल्टेंट, वो अलग कंसिडर करूंगी। तो मैंने जब L क्रॉस B किया तो मुझे रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही मिला जो फोर्स का मिला, दैट इज द रीजन मैं क्या करती हूँ, L क्रॉस B करती हूँ। अब बता दो, मैंने पूरा रिवाइज करा दिया, फटाफट जल्दी से बताओ, समझ में आया क्या? मुझे जवाब दो आप लोग। यस मैम। सब लोगों को क्लियर है बढ़िया तरीके से, जल्दी से, बढ़िया तरीके से क्लियर है क्या? ओके, चलो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। इधर ये जो करंट होता है, ये जो फोर्स जो आपका है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फोर्स है, ये जो हाथ निकालो आप, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और फोर्स तीनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मुझे बस एक चीज आपको ये बतानी है, ये फोर्स आपका L से भी परपेंडिकुलर होता है, ये फोर्स आपका B से भी परपेंडिकुलर होता है, याद रखना ये चीज। अरे ये दोनों तो सेम प्लेन में ही है ना, तो फोर्स अपने आप परपेंडिकुलर ही तो आएगा।
फील्ड से भी और लेंथ से भी, ऐसे समझ लो, जैसे भी तुमको समझ में आया, बहुत तरीके समझने के। चलो दूसरी चीज़ हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बताती हूँ। फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स के लिए हम क्या कंडीशन लेके चलते हैं? हम ये लेके चलते हैं कि मेरा L और B 90 डिग्री ही है। ठीक है, देखो ना, ये मेरा, अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन करो, जो मैंने पहला केस लिया था, ये वाला केस, इस केस में ये देखो, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और मैं ऐसे चार्ज रख दूँ, ठीक है, तो ऐसे चार्ज रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, L वेक्टर इधर। अब ये देखो, मैं आपकी तरफ हाथ लेके आई, एंगल कैसा है? ये एंगल 90 डिग्री ही है। तो नाउ थीटा एंगल किसके बीच में था? जब मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दो, जब मेरी मैग्नेटिक फील्ड B इस डायरेक्शन में थी, तो अभी मेरी B अंदर चली गई, ये मेरा L है जो कि कैसा है? 90 डिग्री है दोनों के बीच में। तो ये तो एक छलावा है जो आपको लग रहा है कि भैया थीटा एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, L इधर, और इनके बीच का एंगल स्टिल इट इज़ 90 डिग्री। तो हम मैक्सिमम केसेस में, फॉर मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू हम F, जो हमारा फॉर्मूला आता है I BL साइन थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेके के केस ज़्यादा आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपका नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका मेंस हो, चाहे आपके स्कूल में हो, मैक्सिमम टाइम 99% केसेस में थीटा 90 डिग्री लेके चलते हैं। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? IBL या बिल, जो भी, जैसे भी आपको याद हो, तो ये आपकी फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू किसके कारण कब है? जब हमारा करंट कैरिंग वायर जो है उसकी लेंथ और साइन थीटा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। बताओ, आता है समझ में? यस, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर का। हाँ जी, क्लास में क्या बच्चे गायब हो गए क्या? अनंत, अदिति, समझ में आ रहा है क्या? वेदांत, यस मैम। निहारिका, मेघा, यस मैम। ओके। आदित्य नहीं है क्या आज? हूँ ना। तो बेटा यार, तुम तो सबसे पहले यस बोलते हो, हैं? तुम्हारी प्रेजेंस ही फील मुझे जब ही होती है, इनफैक्ट पूरी क्लास की प्रेजेंस फील करा देते हो तुम यस बोल के। चलो, अब 2 क्वेश्चन जिसके अंदर डायरेक्शन निकालना है और मुझे सब लोग जवाब देंगे। ओके, सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे बनाई है, मुझे रिप्लाई करेंगे चैट विंडो पे, मैं चेक करने आ रही हूँ। करंट आई फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। पहले सब लोग फर्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे। करंट आई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सबने केस ड्रॉ कर लिया? कर लिया क्या? आऊँ क्या मैं अपनी चैट विंडो चेक करने के लिए? सब लोग पहले केस का आंसर करेंगे, ठीक है? आई थिंक सबने ड्रॉ तो कर ही लिया है। चलो जल्दी से मुझे बताएंगे फटाफट। पहले केस में एवरीबडी, राजेश्वरी, निहारिका, सुहानी, प्रेक्षा गायब है क्या? प्रेक्षा है, यस, श्रेयांश, तविशी, अनंत, एवरीबडी जल्दी से। कृति, पहले केस में पाम, राइट हैंड पाम को यूज करना है। फर्स्ट केस, आई एम वेटिंग, कैसे बताओगे आप लोग? नोबडी इज आंसरिंग, हैं? ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? इतना बुरा पढ़ा दिया क्या मैंने? हाँ जी, रेयांश, आदित्य बेटा आंसर करो, अदिति,
लिख दो चैट विंडो पे लिख दो। अदिति बोलने के बजाय राइट फर्स्ट पहले का आंसर आप चैट विंडो पे लिख सकते हो, सेकंड का फिर भी शायद नहीं लिख पाओ, बट फर्स्ट का आंसर लिख सकते हैं। एवरीबडी कैन राइट देयर आंसर ऑन द चैट विंडो। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं। ये देखो, नेट फोर्स का डायरेक्शन बताना है, सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन बताना है और कुछ नहीं पूछा है। नो कैलकुलेशन, यू हैव टू यूज योर हैंड। अरे भाई कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, तवीशी ने किया है फाइनली। लेट मी सी और बच्चे क्या बोलते हैं। तवीशी ने आंसर कर दिया है, यस मेघा, निहारिका, सुहानी, राजेश्वरी, रेयांश, कृति, अनंत, वेदांत। निशीत की मीटिंग भी छूट गई है क्या? आदित्य, जे कैप इन द पेज। यस, आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। मैं वेट करूंगी, मुझे चाहिए। निहारिका और मेघा आंसर करो, सुहानी आंसर करो। बेटा सिर्फ ये एक हाथ है। आदित्य ने आंसर कर दिया है, निहारिका ने कर दिया है। सुहानी और प्रेक्षा क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं मुझे? रेयांश बेटा आप भी आंसर नहीं कर रहे हो, गलत बात है ये लोग। चलो देखो, सिर्फ मेरा ये हाथ ही काम में आएगा, देखना आराम से देखो। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, करंट मेरा कहाँ है? ऐसे भैया जिस डायरेक्शन में ये मेरा ये हॉरिजॉन्टली मैंने क्या रखा हुआ है, ये एल लेंथ की वायर ही तो रखी हुई है। करंट भी इस डायरेक्शन में, वायर भी इसी डायरेक्शन में है। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा करंट कैरिंग एलिमेंट। फोर्स कहाँ आ रहा है? अपवर्ड। सबका आना चाहिए था, जिन्होंने दिया है मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट दिया है। सिर्फ इन द पेज शायद वेदांत ने दिया था, बट उसने अपने आप को करेक्ट कर लिया था। चलिए अब आप देखिए इसके अंदर, ये देखो फिर से मेरा हाथ। अब मैग्नेटिक फील्ड मैं अपनी तरफ लेके आ रही हूँ, करंट ये देखो ऐसे, करंट इस तरीके से लग रहा है, डीएल करंट एलिमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ। तो देखो ये हाथ मेरा टिल्ट हो रहा है ऐसे, कैन यू सी माई हैंड? ये फोर्स इस तरीके से लग रहा है, ये एल इस तरीके से और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ऑल्दो इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 है, बट मेरा हाथ मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। आपको बताऊं, मैं ऐसे इसको यूं ना रख के, सॉरी अब आपको दिख रहा है, यूं ना रख के थोड़ा सा यूं है, तो वो यूं कैसे है? इस तरीके से। और अगर मैं आपको ड्रॉ कर दूं इधर, तो ये देखो मेरे फोर्स का डायरेक्शन ये आएगा। बताओ आता है क्या समझ में? यही आएगा क्या फोर्स का डायरेक्शन? यस, जल्दी से बता दो, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर का, फटाफट बताओ मुझे। अरे ये तो बताओ कि मैम समझ में आया या नहीं आया बेटा, नहीं तो फिर मैं और क्वेश्चंस कराऊं ऐसे। बताना है इसमें क्या बेटू? बताना क्या था इसको वापस बताना। अरे बेटा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, क्या हो गया वेदांत? ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कुछ नहीं पूछा था। हाँ बेटू निकाल दिया ना ऊपर। हाँ मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया क्या? यस मेघा, तवीशी, रेयांश, बेटू आपको आ रहा है क्या? आप अपने आप कर नहीं पा रहे हो, बट समझ में आ रही है क्या चीजें? रेयांश, राजेश्वरी, चलो नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वेदांत क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैं लिख भी रही हूं। फाइंड द फोर्स, ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। फाइंड द फोर्स ऑन द वायर, फाइंड द फोर्स। इसका आंसर मैं चैट विंडो पे चेक करने आऊंगी सबका। ऑन वायर, एवरीवन हैज टू रिप्लाई। ये देखो मेरा आई, और एल भी ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में है, और ये मेरे एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। अब फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स। फिगर ड्रॉ करो और बताओ फिर मुझे। फाइंड द फोर्स, फिगर ड्रॉ हो गया है तो मैं चैट विंडो पे आंसर चेक करने आऊंगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B,
चलो आई थिंक सबने ड्रॉ तो कर ही लिया है, तो लेट मी चेक। काफ़ी लोगों की मीटिंग छूट रही है आज। हाँ जी रेयांश, तुम्हारी ये प्रोफाइल पिक्चर मुझे दिखती है तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक्चुअल में ऐसे ही सो रहे हो मेरी क्लास में, ठीक है? ओके। वेदांत 0.6। बेटा तुम्हारे पास ना तो करंट है, ना बी की वैल्यू है, ना एल की वैल्यू, और इतना ज़बरदस्त आंसर तुमने निकाल लिया, कमाल हो गया। चलो और मुझे आंसर करो, एटलीस्ट वेदांत आंसर तो दे रहा है, सब लोग आंसर दो जल्दी से, एवरीबडी। यस राजेश्वरी, यस अदिति, वेरी गुड सुहानी, फाइनली यू गेव मी द आंसर। राजेश्वरी ने भी दिया है, आदित्य, प्रेक्षा दे रही है, तवीशी, फटाफट फटाफट, मेघा, निहारिका, सब लोग। रेयांश आर यू देयर और नॉट? ओके चलिए, खुशी की बात ये है क्या कि सबका आंसर गलत है। कितनी मजे की बात है। चलो आ जाओ इधर। अरे बेटा लोग और बच्चे लोग, आप ये ध्यान दीजिए ना, आपका फॉर्मूला एफ क्या होता था? ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, आई इंटू एल क्रॉस बी। हाथ निकालो, ये मेरा गया बी और ये मेरा एल। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ तुमको दिखाने के लिए ये दिखा रही हूँ। क्या एंगल चेंज हो रहा है? करो तुम भी, लाकर अपना हाथ लेके जाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये करंट डी एल के डायरेक्शन में, ये देखो क्या ये मेरा एंगल चेंज हो रहा है क्या इनके बीच का? ये तो 90 है। ये जो आपको दे रखा है ये एक्स एक्सिस और एल के बीच का एंगल है, तो साइन तो अभी भी 90 ही है। आई एल बी साइन 90 डिग्री। हाँ जी बताओ, बी आई एल, कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? मैग्नेटिक फील्ड देखो ना, अंदर जा रही है, करंट इधर और ये एंगल, स्टिल इट इज 90। तो ये तो L और x एक्सिस में तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। x एक्सिस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जो ये आप निकाल रहे हो? बताओ मुझे, हाँ जी जल्दी से बताओ। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? लेट मी चेक ऑन दिस। यस मैम, क्लियर। क्लियर है? और दूसरे बच्चों को जल्दी से मुझे बताओ। रेयांश यस मैम बोल रहा है, तवीशी हाँ, मैं चैट विंडो में चेक कर। ओके गुड, वेरी गुड। तो बेटा ये कंफ्यूज करने के लिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं 5 मिनट और क्लास लूंगी, है ना, और कल मैं क्लास लूंगी। वो तो मैंने बीच में मोबाइल चेक कर लिया। बेटा रेयांश, जो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो इसी पे बोला करो, है ना, तो वो तो मोबाइल चेक नहीं करती तो मुझे पता ही लगता कि कल तुम्हारी क्लास वापस से 3 o'clock की होती है। अच्छा मैं किसकी, अब एक्चुअली तुम लोग 2:30 आप लोग अवेलेबल हो गया? 2:10 या 2:30 पे? मैम 1:50 तक क्लास रहती है, तो 2:10 तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तुम्हें पता है मेरे 10th के बच्चे की 2 बजे छुट्टी होती है, और वो लोग मैं उनकी क्लास, सिर्फ तुम्हारी क्लास 3:15 पे है, तो उन लोगों की क्लास 2:10 पे रखती हूँ और सारे बच्चे आते हैं। 5 बच्चे हैं जिनका स्कूल 2 बजे छूटता है, वो बेचारे मुझे कुछ नहीं बोलते हैं। तुम लोगों को तो मैं वैसे ही बहुत प्रिविलेज और बहुत पुचकार के रखती हूँ, तुम्हें तो डांट भी नहीं लगाती हूँ। तुम मेरे 9-10 से पूछो। मैम रख लो, ठीक है। एक दिन कर दो, क्वेश्चंस करा दूंगी। हाँ है ना? चलो मुझे सब लोग अभी रिप्लाई कर देना कि 2:10, और सिर्फ मेरी ख्याल से सिर्फ ये तुम लोगों का ही स्कूल सबसे लेट छूटता है आई थिंक। देखो मैं अभी चैट विंडो पे नहीं हूँ, तो अगर किसी को बोलना हो ना कल के लिए कि अभी मेरा क्वेश्चन ये है, कैन आई कीप द क्लास एट 2:10, इफ एवरीबडी से ओके, तो आपको जवाब नहीं देना है, ठीक है? कुछ भी मतलब आप कुछ नहीं बोल रहे तो मैं मान रही हूँ कि यू एवरीबडी इज ओके विद दैट। अगर प्रॉब्लम है तो अनम्यूट योरसेल्फ और मुझसे बात करो, ठीक है? नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, ठीक है? क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बताती हूँ, मैं क्लास के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन लेके आती हूँ।
बी, ए। इस वायर में, ये आज का चलो आखिरी क्वेश्चन होएगा, तो जल्दी से जोश लेके आ जाओ, ठीक है। जोश को हाई करने के लिए तुम्हें ये बता दिया है कि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, हमें क्या गिवन है, ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है। क्वेश्चन ये है फाइंड द नेट फोर्स, सब लोग बना लेना ये, फाइंड द नेट फोर्स ऑन वायर ए बी। इस ए बी वायर पे नेट फोर्स निकालो, ए बी वायर पे नेट फोर्स। अब सब लोग, ये हाथ सबका भार होना चाहिए, ये खुद का हाथ है, पड़ोसी का भी नहीं लेना है, अपना खुद का हाथ तो इतना निकाल के रखो ना। देखो, ये देखो मैग्नेट ऊपर वाले केस में देखना, मैं यहाँ पे ओ लिख रही हूँ, वैसे ये ओ है नहीं, ठीक है, ये बड़े ओ बी में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है क्या, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऐसे देख सकते हो। अब मैं इस पे लिख के दिखाती हूँ तुमको, फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे। आता है क्या समझ में, फोर्स ऐसे लगेगा। अब नीचे देखो, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट ऐसे जा रहा है, ये रहा करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ लगेगा, मेरा हाथ देखो, ये फील्ड तो मेरी गई ऐसे, बट मैंने हाथ ऐसे टिल्ट को किया क्योंकि मेरा करंट इस डायरेक्शन में है, तो मेरा फोर्स कहाँ आएगा, ऐसे नीचे। देखो मैंने बना दिया है, अब आपको सिंपल क्या करना है, क्योंकि मैं तुम लोगों को देख नहीं सकती हूँ, तो आप क्या करो बेटू, जो जो चीज़ मैंने करी है बस उसको अपने हाथ से करके सेट करके देख लो कि तुम्हारा फोर्स भी ऐसे ही आ रहा है क्या, ठीक है, तो तुम्हें चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड को लेके जाओ अंदर, हाथ को थोड़ा टिल्ट करो करंट के डायरेक्शन में, तो क्या आपका फोर्स भी ऐसे ही निकल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बता दो कि यस मैम, आप जो बोल रहे हो वैसे ही हमारा भी आ रहा है क्या, बढ़ूँ मैं आगे, चलो देखो इधर। ओके, ये मैंने लिया, मेरे फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, तो मैंने क्या किया, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, कलर जानबूझ के चेंज किया, अभी पता लग जाएगा, ठीक है। बस इधर आ जाओ एक बार, तो चलो देखना स्टार्ट करो। अगर ये 90, ये 30, तो मेरा ये 30 होगा, सही बोल रही हूँ ना, अगर ये 30 हो, क्या बेटू, आइडियल है क्या आंसर, क्या बात है, इस बार तो मतलब मजा ही आ गया, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा, ठीक है। तो अगर ये 30, तो ये 30, तो ये कितना होगा, 60, ठीक है, 60 होगा, मतलब फोर्स के जो दो कंपोनेंट आएंगे ना बेटा जी, उनके बीच में ये जो 60 डिग्री एंगल है। सिमिलरली अगर ये 30, तो ये 30 है ना, तो ये कितना होगा, ये 60 होगा ना, ठीक है ना, ये समझ में आ रही है आपको ये बात, ये पूरा एंगल 90 होता है, क्योंकि ये फोर्स से ऐसे परपेंडिकुलर निकलता है, तो अगर ये 30 हो गया तो ये 60 होगा। ये बात आ रही है कि सब लोगों को समझ में। तो हमारे फोर्स के जो दो कंपोनेंट है उनके बीच में 60, मतलब रिजल्टेंट और एक कंपोनेंट के बीच में 60 डिग्री एंगल है। तो अब मैं आपके लिए क्या करती हूँ, ये जो मेरा फोर्स निकल रहा है ना ऐसे, ये एक फोर्स तो इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है। अब मैंने आपके लिए इसके दो कंपोनेंट लिख दिए, एक इस डायरेक्शन में, दैट इज 2f cos थीटा, थीटा मेरा क्या आ रहा है बेटू, 60 डिग्री, और ये मेरा f sin थीटा, और ये मेरा f sin थीटा। आप लोगों की भी बारिश हो रही है, यहाँ पे तो बहुत तेज बारिश हो रही है। f sin थीटा दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या ये बात समझ में आ रही है? ऊपर का f sin थीटा नीचे के f sin थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि करंट सेम है, इतनी सी लेंथ ये बराबर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड तो बराबर है ही, सेम ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 2f cos 60 डिग्री। फोर्स कितना है? फोर्स इज BIL। किसी को बताने की जरूरत है क्या? साइन, जो BIL में साइन थीटा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर का एंगल होता है, जो कि अभी भी 90 है,
ठीक है, तो फोर्स तो मेरा 90 BIL ही है, ठीक है। ये थीटा, ये सब थीटास अलग हैं, वो थीटा अलग है, वो 90 है। मैं लिख देती हूँ BIL इस केस में साइन 90 डिग्री ही है, ठीक है ना। तो cos 60 इज हाफ, ये देखो ये आंसर आ गया BIL। जो जल्दी से बताओ, मुझे समझ में आया क्या? बताओ फिर तुम्हें एक और इंटरेस्ट। अदिति ने बोल दिया यस मैम। मैं फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज बना के छोड़ दूंगी, पक्का छोड़ दूंगी। सिर्फ ये बता दो कि ये समझ में आया क्या? यस मैम। ओके, आदित्य ने यस मैम बोला है, अदिति ने बोला है, तो आई एम कंसीडरिंग और लोगों को भी आ गया है। अब इंपॉर्टेंट चीज, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, ये स्कूल में नहीं आएगा, ठीक है। स्कूल में आ गया तो मजे आ जाएंगे क्योंकि अब हमको आता है, ठीक है। तो मेरे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, तो मैं अब आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ, और शॉर्टकट क्या है, वो वही मेन चीज़ है समझने की, कि हमें बताना है नेट फोर्स ऑन वायर AB। तो इस वायर का आप क्या लोगे, डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करोगे, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेस, ये A। करंट एक्चुअली यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो बेसिकली करंट शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ इस वायर, करंट A से B में जा रहा है ना, करंट A से B में जा रहा है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो करंट बेसिकली ऐसे जा रहा है ना। तो इधर में आपका जो फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। ध्यान दो, इधर जो थीटा होती है वो डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। जिन बच्चों ने 9th पढ़ी है, सब लोगों ने पढ़ी है, इनफैक्ट 11th भी पढ़ी है, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ displacement? The shortest path between the initial and the final point. करंट A से निकला B पे पहुंचा, तो A is the initial point और B is the final point। उनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? उनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ आपका है ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आपको एक और चीज बताती हूँ, ठीक है, थोड़ी सी मैथ्स बता रही हूँ अभी। तो इसकी लेंथ कैसे पता लगेगी आपको, देखो ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये L है, ये L है, तो मेरा ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें ये दोनों एंगल, तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा होंगे, ये भी x x इक्वल होंगे। सॉल्व करके ये भी किसके बराबर लेंथ आने वाली है, L के बराबर, बेसिकली आइसोसेलेस इक्विलेटरल हो जाएगा। फिर से आराम से समझाऊंगा, ये तो 9th का पार्ट है। ये 60 डिग्री है, ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, निकल जाएगा ना। तो आपका ये लेंथ कितनी आएगी, L ही आएगी, बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, ठीक है भाई। AB डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या होगी वो निकालनी तो पड़ेगी ना। और दूसरा चीज एक और बता देती हूँ, दूसरी चीज क्या है, ये थीटा है ना, ये 30 डिग्री गिवन है, ये L गिवन है, तो भाई हमको ट्रिको भी तो लगानी आती है, तो भी हम ये ऊपर की छोटी सी लेंथ और नीचे की छोटी लेंथ जो कि बराबर ही होगी, ट्रिको लगा लो, उससे भी L/2 आ जाएगा। 2-3 तरीके बता दिए AB निकालने के लिए। तो अगर इस फॉर्मूले में अब B तो मैग्नेटिक फील्ड है, I आपका करंट है, अब L अगर डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो वो कितनी है, L है। मेरा हाथ देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ में करंट कहाँ आ रहा है, ऊपर 90 डिग्री। फिर से देखो, जो इतना सब कुछ किया, ये 2 मिनट में आंसर आ गया साइन 90 डिग्री, जो कि BIL ही है। बताओ